आपको क्या लगता है राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी थी क्या कि इस तरह से पब्लिकली पुतिन के दौरे से ठीक पहले इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी? देखो, पूछा गया उनसे, पूछने के बाद उन्होंने बोला है, लेकिन एक बात तो है, माना कुछ तथ्य मैं जो है आपके माध्यम से देश की जनता के सामने जरूर रखना चाहूंगा। कुछ देशों के प्रमुखों ने यह जरूर राहुल जी को कहा है कि आपसे हमें मिलने के लिए मना कर देती है सरकार, कहती है उनसे ना मिलो। फॉरेन में जाते हैं तब भी ये कहा गया है और हिंदुस्तान में आते हैं तब भी ये कहा गया है। अगर जबरदस्ती हुई यहां पर तो मैं नाम भी बता दूंगा किसने कहा है। तो ये एक बात है और ये ट्रेडिशन रहा है, प्रोटोकॉल बनता है, जानकारी रखता हूं इसलिए बोल रहा हूं कि भेजा जाता है कि हमारे ये डिग्निटरीज है। जैसे व्यापारी को तो जानते नहीं होंगे पुतिन कि यहाँ के कौन से व्यापारी है, लेकिन उनके डेलीगेशन से मिल रहे हैं ना वो। तो जो आइटिनरी यहां से भेजी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट जो है वो वैकल्पिक जो एक पर्सपेक्टिव होता है उसको मौका देता है। जैसे सुषमा स्वराज जी मिलती थी, जैसे अरुण जेटली जी मिलते थे, तो आप देख लीजिए आइटिनरी क्या गई थी बराक ओबामा जी के पास। तो आइटिनरी देखेंगे आप तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट से कहे कि ये हमारे रिस्पॉन्सिबल एलओपीज है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी का ये व्यू है, उनको मिलने दिया जाता है, ऑफिशियली सेट होता है। राहुल गांधी जी की कोई भी मुलाकात आप जो मलेशिया का दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड का दिखा रहे, कतार का दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियली सेट नहीं की थी गवर्नमेंट ने। ये तो उनके पर्सनल रिलेशन है, अनऑफिशियल मीटिंग्स थी। तो जो दिखा रहे सरकार, वो अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात आप बाहर फॉरेन की बात करते हैं, आपने भी एक वन साइडेड लोक साइडेड अपना व्यू रख दिया कि राहुल जी कुछ ऐसा बोल देते हैं। मैं मोदी जी के साथ देश में इस देश की बदनामी करते हुए स्टेटमेंट दिखा देता हूं। अतुल भाई एक सेकंड, मैंने ये कहा कि वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनके बयान पर कोई जजमेंट नहीं दिया। एक मिनट, मैं ये बता रहा हूं, मैंने उनके बयान पर कोई जजमेंट नहीं दिया। मैंने कहा वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, देश में विवाद खड़ा होता है, बीजेपी बोलती है ये देश को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। मैंने तथ्य रखे हैं सिर्फ। आप ये भी कह सकते थे कि 7 कंट्रीज में इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 2014 से पहले इस देश में पैदा होना गुनाह था, जबकि वो 2014 से उन्होंने जन्म लिया है। तो ये सारी बातें हैं, ये मोदी जी ने की है। लेकिन राहुल जी ने जो स्टेटमेंट दिए है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ग्लोबल गुड, इसके ऊपर विवाद पैदा करने वाले ने कर दिया। अच्छा अतुल भाई, एक बात बताइए, आपको भी पता है कि हाल में पिछले 1.5-2 साल में ही बहुत सारे विदेशी नेता आए हैं जिनसे राहुल गांधी जी की मुलाकात करवाई गई है, हुई है, मानते हैं ना आप ये बात? जैसे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये पिछले 1.5-2 साल का बता रहा हूं। मैं आपको बता, मैं वही उसका उल्लेख करते हुए मैंने अपनी बात रखी। हाँ। कि उनकी अनऑफिशियल मीटिंग थी, दोज मीटिंग्स वेर नॉट सेट अप बाय गवर्नमेंट, दोज वेर पर्सनल मीटिंग्स। और बाहर देश में जाते हैं तो सरकार की तरफ से ऐसा बताया जाता है, चलो ठीक है, किसी देश ने कहा कि हमको नहीं मिलना है एलओपी से, वो उनका प्रेरोगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर सरकार ये बात कहती है कि नहीं, आप हमारे एलओपी से या हमारे इंपॉर्टेंट नेता से ना मिलो या राहुल गांधी से ना मिलो, तो ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। ये उस परिवार के बारे में है, ये उस नेता के बारे में जिसने अपने पिताजी को टुकड़ों में समेट के लाया देश के लिए, जिसने अपने दादी को पूरी गोलियों से छलने होते हुए दिखा है। ऐसे इसमें जो अविश्वास दिखाया जाता है, तो ये जो है ये सरकार की गलती है। हर बार उठाकर राहुल गांधी जी गलत है। कैसे गलत है मुझे बताओ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से एक भी ऑफिशियल मीटिंग किसी भी विदेशी नेता से राहुल गांधी की नहीं करवाई गई है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? एलओपी थे नहीं, 2024 तक एलओपी थे नहीं, अभी वो एलओपी है। ओके, मतलब 24 से लेकर अभी तक कह रहे हैं ना आप? एक मिनट, मतलब उनके एलओपी बनने के बाद हर बार ये कहा गया है, ये कहां तक सही है मैं अभी बता ही देता हूं। कतार के शेख को बोल दिया है कि इनसे नहीं मिलना है, अनऑफिशियल विजिट करके गए वो शेख ममीम। ओके, तो ऐसी बात देखिए, ये बात मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सारा हम जो बात डिस्कस करते देखते हैं सारे, आज पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट है, वो यहां आ रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर में है, नया रियलाइनमेंट, नई सेटिंग्स चल रही है। तो हमें ऐसी कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन सरकार अगर गलत करे और इस तरह से विपक्ष को ये करे, तो फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। क्या मैसेज दे रहे सरकार, ये भी सही सवाल होनी चाहिए कि सरकार मैसेज क्या दे रही है दुनिया को। ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर में हमारा स्टैंडिंग मल्टीपोलरिटी का है, बहुध्रुवीय दुनिया हम देखना चाहते हैं। ऐसे में सरकार क्या संदेश देगी? ठीक है, ओके शाजिया इल्मी।